इस तरह का पैनल हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप लोग प्लीज अपने टीमों के सारे कोर मेंबर्स को, सारे एक्टिव मेंबर्स को दोबारा से इनवाइट करें एंड लेट देम जॉइन द सेशन। आज ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम बहुत ही गहराई से कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सेशन मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं ताकि फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए आपके पास हो जाए। Recording in progress. सो गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम टू पैनल डिस्कशन। और आज इस पैनल पे हम हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। जब कोई कंज्यूमर, कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है या लेता है, उनका फोकस होता है उस प्रोडक्ट से उनको मिलने वाले बेनिफिट। उनको उसकी टेक्नोलॉजी या फीचर से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल, हमने किसी को ब्रेन वॉश दिया, हमने उसमें नैनो इमल्शन डाले नहीं डाले, लोग उसका ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे। लोगों को बस बनना है कि ब्रेन वॉश लेने से मेरे स्ट्रेस कम होनी चाहिए, मेरे टेंशन कम होना चाहिए। उनका कनेक्शन रिजल्ट के साथ है। फ्यूचर से प्रोडक्ट की प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ जाती है। जब हम प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ फीचर्स बताते हैं तो लोगों को कनेक्ट करता है कि आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है इस तरीके से मिलने वाला है। दिस इज द एविडेंस। ये इस तरह का डिजाइन है जिसके कारण आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। हमने नैनो इमल्शन डाला, इसीलिए आपको 20 मिनट में, 25 मिनट में रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत बार आपको ऐसे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करना पड़ सकता है जो इसी बैकग्राउंड का हो। वो आपको प्रोडक्ट के फीचर के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज 3 लोग हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में आपके सामने हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के फीचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मैं एक एक करके मेरे दोनों कलीग्स को बुलाना चाहूंगा। और आप लोगों ने पोस्टर में भी देखा होगा, आज हमने अपने नाम को अलग से लिखा ताकि आपको पता चले ये हमारे बैकग्राउंड वही है। मैं और नितिन जी फार्मास्यूटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं। आपने देखा होगा ड्रग एक्सपर्ट। नितिन जी, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। Yes, thank you, sir, and good evening to everyone. Nitin ji is connected from Nagpur. Faiz ji from Jammu, he is a biotechnologist. तो आज उनकी पहचान एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट आज हम कोऑर्डिनेटर के हिसाब से आपके सामने पेश नहीं कर रहे। वेलकम टू दिस सेशन फाइज जी। Thank you so much, sir. Thank you so much, and hello everyone. प्रोडक्ट के फीचर तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा कि हमारे हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के फीचर्स क्या क्या हैं और हमने उसमें कौन कौन से पैटेंट यूज किया है, ताकि हम आगे जाके इसके बारे में डिटेल में बात कर पाए। ये हमारा ओरिएंटेशन कैटलॉग का एक पेज है जो आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा भी होगा। मैं बस इसको गो थ्रू करूंगा। हार्बो न्यूट्रिक्स की जो रेंज है वो बहुत इनोवेटिव फीचर से बनाई गई है। आमतौर पे ये बहुत अनकॉमन फीचर्स हैं और इस तरह के जो टेक्नोलॉजी या फीचर्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। फीचर्स प्रोडक्ट के अंदर होता है और बेनिफिट्स कस्टमर के लिए होता है। फीचर्स वो है जो भी चीजें हमने डाल के इस प्रोडक्ट को बनाया इंग्रेडिएंट्स के साथ, कस्टमर्स को बेनिफिट अट्रैक्ट करता है। फीचर्स अब सही तरह से आप बता पाओगे, कस्टमर्स को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट के साथ, फीचर्स के साथ उनको समझ में आ जाएगा ये सही प्रोडक्ट है। हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बहुत सारे एडवांस फीचर्स हमने डाले। सबसे पहले एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, दूसरा है क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस, देन ऑप्टिमाइज्ड नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, देन कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, optimized liposomal delivery system, AquaDue technology, natural selective organic ingredients, ग्रास सर्टिफिकेशन। ये बहुत सारे फीचर्स हमने अपने प्रोडक्ट्स में डाले हैं। और पैटेंट्स आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स में हमने बहुत सारे पैटेंट यूज किए। ये लिस्ट है। कुछ पैटेंटेड मॉलिक्यूल्स हमने नॉर्वे से लिया, यूएसए से लिया, जापान से लिया। 19 पैटेंटेड मॉलिक्यूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज के सेशन में हमारा होल पर्पस है, जब आप किसी को प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं उस प्रोडक्ट को और ज्यादा खूबसूरती के साथ और ज्यादा वैल्यू के साथ आप लोगों के सामने कैसे रखेंगे। जब हम बोलते हैं क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस, उसका मतलब क्या होता है। मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल दूंगा। हम सब ने
बहुत सारे फोन्स यूज किए हैं। 20,000 25,000 के भी स्मार्टफोन आपको मिलते हैं, आपको 1.5 लाख 2 लाख का आईफोन भी मिलते हैं। लोग कंपेयर नहीं करते हैं कि 20,000 का फोन भी है, आप आईफोन का 1 लाख 2 लाख क्यों ले रहे हो, क्योंकि आईफोन में वो फीचर्स है जो दूसरे फोन में नहीं है। ट्रू। लाइकवाइज जब कोई मर्सिडीज खरीदता है, दे डोंट कंपेयर दैट कार विथ Hyundai और सुजुकी, क्योंकि मर्सिडीज में वो फीचर्स हैं। सो फीचर अगर सही तरह से हम लोगों को समझा पाए तो लोगों को प्रोडक्ट साइंटिफिकली समझ में आएगा, तब हमें ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहला फीचर जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस। हम तीनों लोग एक एक करके आपके सामने बहुत सारी चीजों को रखेंगे। फैज जी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो वो नैनो इमल्शन लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम उनका डिपार्टमेंट है। मैं नितिन जी ड्रग वाले हैं, तो मॉलिक्यूल्स का हमारा डिपार्टमेंट है, जो आज हम अपने अपने एक्सपर्टीज आपके सामने रखेंगे। यस। क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और ये नाम मैं चाहूंगा आप लोग हमेशा याद रखें कि क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस हमारा प्रोडक्ट का एक बिगिनिंग फीचर है, और इसका फायदा क्या है और इससे क्या होता है। CSLP क्लीन का मतलब हम सबको पता है, जो भी लिखा है वो साफ सुथरा लिखा है, यानी कोई भी उसमें मिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं है। साइंटिफिकली उसको लिखा गया है ऐसा इंफॉर्मेशन जो एक बार पढ़ के सारे लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए। CSLP को अगर हम थोड़ा डिटेल में और बारीकी से समझने की कोशिश करें, ये बेसिकली न्यूट्रोस्यूटिकल डाइटरी सप्लीमेंट फंक्शनल फूड इंडस्ट्री में ही यूज होती है। ये एक बहुत ही प्योर साइंटिफिक टर्म है, और अगर जो इन चीजों के साथ कनेक्टेड हैं, जो CSLP को जानते हैं, अगर उनको पता चलेगा कि ये CSLP पैकेजिंग है, तो वो प्रोडक्ट को पढ़ के बता सकते हैं अच्छी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हमने जो कुछ भी लिखा होगा उसका एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। आप लोग, बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर में अखबारों में ये पढ़ा होगा कि सरकार ने 8-10 दवाइयों के नाम दी हैं और कहा है इनको यूज ना करिए, सब स्टैंडर्ड है। उसमें लिखा तो कोई पर्टिकुलर मेडिसिन 500 mg है, लेकिन पाया गया 200 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम। वो क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस नहीं है। जो लिखा है वो उसके अंदर में मौजूद नहीं है, यानी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर वो चीजें भी लिखी गई हैं जो उसके अंदर नहीं डाली गई हैं। एक बहुत ही ट्रिकी चीज मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक लेवल पढ़ा था, फैज जी नितिन जी आपको भी बताना चाहूंगा। उसमें Yes, लिखा sir. था नेचुरल, और नेचुरल के ऊपर में छोटा सा एस्टेरिस्क डाला था। फिर उन्होंने नीचे में लिखा नेचुरल इज ए टर्म एडॉप्टेड बाय अस, इट डजंट हैव कनेक्शन विद नेचुरल इंग्रेडिएंट। यस। यस। तो इतने Yes. ट्रिकी तरीके से लोग प्रैक्टिस और लेवल बनाते हैं कि अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, और अगर वो क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस नहीं है, आप ये मान सकते हैं कि जो लिखा है वो आपको शायद ना मिले। सो ये साइंटिफिक एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और क्लीन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती है। साइंटिफिक एक्यूरेसी का मतलब है, फॉर एग्जांपल मुझे रोजाना कैल्शियम 700 या 800 मिलीग्राम चाहिए। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता कितना चाहिए, तो हमने अपने लेवल में लिखा है कि इस इंग्रेडिएंट आपको डेली कितना मिलीग्राम चाहिए होगा, और उसका कितना परसेंटेज हमने इसमें डाला है। परसेंटेज ऑफ RDA, डेली रेकमेंडेड अलाउंस का हमने 50% डाला है, बाकी 50% आपको आपके खाने से मिल जाएगा। तो कैल्शियम का डिब्बा देख कर आपको समझ में आएगा मेरा आधा दिन का न्यूट्रिशन मुझे यहाँ से मिला है कैल्शियम का, बाकी मुझे बाकी न्यूट्रिशन से लेना पड़ेगा। तो साइंटिफिक एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो कुछ भी बॉटल के अंदर में डाला एग्जैक्टली बॉटल के ऊपर में रखा है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है दुनिया में जिनके प्रोडक्ट्स कई बार बैन हुआ है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी उन्होंने डाला था लेकिन रिवील नहीं किया। स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट ऐसा नाम डाला, बाद में पता चला मोनो सोडियम ग्लूटामेट डाला हुआ था जिसके कारण कैंसर भी हो सकती है, एंड द ब्रांड वाज बैंड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हमारे यहाँ में प्योर ट्रांसपेरेंसी है, जो लिखा है आपको वही मिलेगा। क्लीन इंग्रेडिएंट्स का मतलब है वो इंग्रेडिएंट्स जो नेचुरल हैं, उसको डिराइव करने में कोई भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस नहीं की गई हो, जस्ट लाइक जिस तरह से नेचुरल फूड से हम लेते हैं।
हालांकि क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है, अगर ये होता तो बहुत सारे प्रोडक्ट बैंड हो जाते, लेकिन इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग ए रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन हम इसको फॉलो करते हैं। ये जीएमपी या जीएलपी जैसा नहीं है, बट इसको माना जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि सीएसएलपी में क्या क्या होता है। सबसे पहला चीज ट्रांसपेरेंट इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोजर। जो कुछ भी इस प्रोडक्ट के अंदर में होगा वो डिटेल में लिखा होगा। ये प्रैक्टिस मेडिसिन में होता है। आपको मेडिसिन के डिब्बे में कलर का नाम भी मेंशन होता है, टाटाजिन, येलो, इस तरह के कलर का कोड भी मेंशन होता है, क्योंकि बिना इस इंफॉर्मेशन का पेशेंट को मेडिसिन देना सही नहीं है। तो हमने उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो भी बेस है, जो भी सपोर्टिव इंग्रेडिएंट होगा, डिटेल्स में वहां पे लिखा गया है, और कोई भी जानकारी हमने वहां पे नहीं छुपाया, जो कुछ भी है वहां पे डाला गया है। सो ट्रांसपेरेंट इंग्रेडिएंट डिस्क्लोजर। दूसरा है साइंटिफिकली सपोर्टेड क्लेम्स। आपने सिंपलिज्म सीरम के बॉटल में देखा होगा, उसमें लिखा है मेलानिन की प्रोडक्शन 150% तक रिड्यूस हो सकती है, पोर साइज 62.5% कम हो सकती है। ये क्लिनिकली प्रूवन डाटा है। जो भी चीज हम क्लेम कर रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी प्रूवन। आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, एनएमएन की प्रेजेंटेशन में हमने लिखा इतना परसेंटेज ये बढ़ेगा, इतना परसेंटेज आपका फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन आर क्लिनिकली प्रूवन। इसलिए हम अपने बॉटल में कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं सेटिस्फेक्शन गारंटी। सो हेल्थ और True. एफिकेसी जो भी क्लेम है दैट इज प्रूवन और जर्नल में, रिसर्च में पब्लिश्ड है। और ये सारी चीजें हम आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाते हैं। कोई भी एक्सेजरेटेड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हम नहीं दिखाते, हाइपर इंफॉर्मेशन हम नहीं देते। एक्यूरेट डोसेज इंफॉर्मेशन। आपने सीबकथोर्न की उसमें दिखा होगा कि पर 100 ml हमने, पर 10 ml हमने उसमें 7000 मिलीग्राम ऑफ सीबकथोर्न पाउडर डाला है। सारे बाकी इंग्रेडिएंट्स में भी आपको दिखेगा कैल्शियम एलिमेंटल फॉर्म में हमने इतना एमजी डाला है। कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो उसके एक्यूरेट डोज मेंशन है, और वो आरडीए का कितना परसेंटेज है, डेली हमें जितना चाहिए उसका कितना परसेंटेज हमने डाला है, वो भी उसमें मेंशन्ड है। कोई भी एक्सेस अनस्टैंडर्ड अनप्रूवन डाटा हम शेयर नहीं करते। सारे स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट्स, सारे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर को, प्रेस्क्राइबर को, प्रोडक्ट यूज करने वालों को चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। क्लीन फॉर्मुलेशन का मतलब है अननेसेसरी फिल्टर्स, अननेसेसरी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अननेसेसरी प्रिजर्वेटिव कलर एंड फ्लेवर्स हमने यूज नहीं किया, अनलेस एसेंशियल। एक चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं थोड़ा सा दूर करूंगा। जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है, मान लो अगर वो थोड़ा सा मीठा है, अगर आपने उसमें बॉटल को फिल करने के बाद ऊपर का खाली जगह में अगर नाइट्रोजन नहीं डाला, तो बॉटल जब आपने बंद करके रखा उसमें माइक्रोब ग्रो करेगा। तो प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है और थोड़ा सा नाइट्रोजन डालना पड़ता है, ऐसा हवा जिस हवा से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। जो सिरप फॉर्म में आता है उसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर फॉर्मुलेशन जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट्स वेजिटेबल का एक्सट्रैक्ट हो, जहाँ में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें अगर हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, ये 7 से 10 दिन के अंदर में खराब हो जाएगा। हमने वही प्रिजर्वेटिव डाला है इन मिनिमम केसेस जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है कि ये प्रिजर्वेटिव इंसानों के लिए सही है, आप इसका इस्तेमाल किसी भी मेडिसिन में, फूड में कर सकते हैं। ऑल सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव, वो भी उसमें मेंशन होता है कहाँ में यूज हुआ है। सो हमने अननेसेसरी कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया, अनलेस एसेंशियल। और जो भी हमने फॉर्मुलेशंस यूज किया है वो सर्टिफाइड हो, अप्रूव्ड हो, लिस्टेड हो, और वो भी बेहतरीन फॉर्म में हो। क्वालिटी एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, उसकी प्यूरिटी, उसके स्टैंडर्ड, उसके टेस्टिंग, और उसके साथ अगर कोई भी एलर्जन, किसी को भी एलर्जी का चांसेस हो सकता है, वो भी हम अपने ट्रेनिंग्स में मेंशन करते हैं, या फिर वहां पे मेंशन होता है ग्लूटेन है, जैसे आपको फूड प्रोडक्ट में भी देखेगा ग्लूटेन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल शुड बी केयरफुल, इस तरह से उसमें मेंशन होता है। और जहां पे ग्रास सर्टिफिकेशन हो, इसका मतलब है सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जस्ट लाइक फूड। और इन प्रोडक्ट्स का कोई भी टेस्ट हो, रिपोर्ट हो, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस,
दुनिया के किसी भी लैब में आप करेंगे आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल दूंगा CSLP का। किसी भी प्रोडक्ट में लिखा होगा कि इसमें हर्बल ब्लेंड ऑफ इम्यूनिटी डाला गया है। सेम कोई प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट है, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कंटेन्स हर्बल ब्लेंड फॉर इम्यूनिटी। CSLP में हम ऐसा नहीं लिख सकते, हमें एक्यूरेट लिखना पड़ेगा। हमें ये लिखते हैं इसमें 95% क्यूरकुमिनेट्स के साथ कुरकुमिन डाला गया है। क्यूरकुमिनेट्स का मतलब है कुरकुमिन हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब उस एक्टिव इंग्रेडिएंट किस फॉर्म में है? एल्कालॉइड के फॉर्म में हो सकता है, प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो सकता है, शुगर के फॉर्म में हो सकता है, फाइटोल्स के फॉर्म में हो सकता है। हमने एग्जैक्ट फॉर्म भी रखा 95% क्यूकुमिनॉइड्स, ये अल्कालॉइड है। और कितना मिलीग्राम डाला? 500 मिलीग्राम। और क्या डाला? 5 मिलीग्राम ऑफ पिपरिन। और स्टैंडर्डाइज कैसे किया? स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कुरकुमा लौंगा। अब हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ कुरकुमा लौंगा नहीं लिखा, स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है हमें पता है हमने 500 मिलीग्राम डाला और उसमें 500 मिलीग्राम मिलेगा, ये टेस्ट करके डाला गया है। हल्दी का पाउडर लेके 500 मिलीग्राम नाप के नहीं डाला, हमने कुरकुमिनेट का मेजरमेंट किया है, उसका टेस्ट करके हमने बोला है इसमें आपको इतना मिलेगा। और क्या इंफॉर्मेशन डाली? नो आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और शुगर एडेड। CSLP आज के टाइम में इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे लोगों का, हम कस्टमाइज न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हर इंसान को अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन योर ह्यूमन बॉडी रिक्वायरमेंट। आप किस तरह का लाइफस्टाइल है, आपका हैबिट्स कैसा है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी जेनेटिक मेकअप कैसा है, सबको एक कस्टमाइज न्यूट्रिशन की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को आजकल आज के टाइम में फूड एलर्जी भी होती है, इसीलिए CSLP आपको इंश्योर करती है जो सप्लीमेंट आप ले रहे हो इट्स ट्रस्टेड, आपके लिए सही है, ये आपको फायदा देगी। हेल्प्स कंज्यूमर मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर हमने आपको CSLP प्रोडक्ट दिया आप देख के समझ जाओगे इसमें क्या है। इसमें वही इंफॉर्मेशन है जो बॉटल के अंदर है और उसमें ऊपर में लिखा है। ये लोगों को एनकरेज करती है कि इस तरह का प्रोडक्ट ही हमें कंज्यूम करने चाहिए जहाँ पे एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन डाला गया है और एथिकल तरीके से इसका प्रमोशन होती है। इसकी कॉम्प्लायंस और एथिकल प्रैक्टिस, कॉम्प्लायंस का मतलब है USFDA, फसाई हो, इकोसर्ट कॉस्मोस हो, अकॉर्डिंगली इसको बनाया गया है। CSLP एक वॉलंटरी लेवलिंग फिलोसफी है, यहाँ में तो हम जरूरत के सर्टिफिकेट भी फॉलो नहीं करते। इंडिया में डोंट टेक इट अदरवाइज, थिंग्स आर मैनेजेबल। आप एसेंशियल सर्टिफिकेट को भी बाईपास कर सकते हैं, बट एज ए कर्टिसी, एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर और ग्लोबल स्टैंडर्ड, हम इसको एज ए प्रायोरिटी रखते हैं जो एसेंशियल नहीं है। सो वी आर प्रोमोटिंग हेल्दी प्रैक्टिस, एथिकल पैकेजिंग, एथिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रमोशन। सो CSLP हम सबके लिए और हमारी कंज्यूमर्स के लिए एक बेहतरीन सेफ्टी का इंडिकेशन है। CSLP के बाद एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू फयाज जी, हमें प्रोडक्ट के और दो बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। प्लीज अनम्यूट फयाज जी। ओके, वॉइस आ रही है सर? जी, वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी आपने बताया कि हमेशा हमें ये मानते हैं कि जो बोतल पे लिखा है वो वही बोतल के अंदर होना चाहिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम वही चीज़ प्रमोट करें जो हमारे पास है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आ रही है जिसे हम ओनेट कहते हैं, ऑप्टिमाइज्ड नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी। एक स्लाइड के थ्रू मैं आप सबको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन विजिबल है सर? यस, विजिबल। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हमें चीज़ें मिलती है। तो मैंने कोशिश की है आज कि मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बता सकता हूँ कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और ये कैसे काम करती है।
ओनेट की अगर बात करें, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो न्यूट्रिएंट्स को बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, यानी बूंदों की, जैसे रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट करती है। और ये जो ड्रॉपलेट्स जो बहुत ज्यादा माइन्यूट में होते हैं, छोटे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं ताकि वो आसानी से वहां एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और नेट की अगर बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तीन एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इस टेक्नोलॉजी को समझाने की कोशिश करूंगा। एक यह है कि हम लोग, बहुत सारे लोग जो है, हम चाय के बड़े शौकीन होते हैं। तो चाय में हम शुगर क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम शुगर क्यूब्स को डालते हैं तो कहीं ना कहीं जब उसे घुलने में वक्त लग जाता है। लेकिन अगर हमारे पास आज की डेट में आप देखते हैं शुगर पाउडर फॉर्म में आता है, जैसे ही हम उसे डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो जल्दी घुल जाता है। सो ऑर्नेट की अगर हम बात करें, वो सेम उस न्यूट्रिएंट की पाउडर की तरफ काम करता है कि जैसे ही हम उसको डालें, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। आप देख रहे होंगे कि इनका जो जो एक नैनो पार्टिकल्स जो है, इसका जो एमल्शन का जो साइज है वो 20 से लेकर 2000 नैनोमीटर छोटा होता है। यानी हम अगर अपने हेयर की बात करें तो लगभग 400 से 4000 गुना छोटा होता है। सो ये हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है, और जो भी बायो अवेलेबिलिटी है वो हमें हमारी बॉडी को मिल जाती है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा इसी चीज में कि जो ऑर्नेट करता है, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ऑलमोस्ट हमने देखा होगा कि अगर एक पौधा है, इस एक पौधे को हमें वाटर देना है, तो हम उसे आइस क्यूब के थ्रू भी पानी दे सकते हैं, उसको पानी मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा उसको पूरी तरह से वो चीजें मिलने में। लेकिन रेनी ड्रॉपलेट्स के थ्रू अगर उसे दिया जाएगा तो वो जल्दी उस चीज को एब्जॉर्व कर देता है। सेम ऑर्नेट भी जो है वो बारिश की तरह उन बूंदों जैसा बना देता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी चीज आ जाती तो ऑटोमेटिकली वो एब्जॉर्ब कर देता है। सो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इस चीज को देखिए। सबसे पहले जो है वो है पेनिट्रेशन का, दूसरा सॉलिबिलिटी का, तीसरा स्टेबिलिटी का, चौथा बायोअवेलेबिलिटी, और पांचवा जो है हम इसे कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी। तो थोड़ा थोड़ा हम इन को समझेंगे कि एक्चुअल में ये काम किस तरह से करते हैं। सबसे पहली चीज है, अगर हम बात करें पेनिट्रेशन की, यानी गहराई तक पहुंचने की शक्ति, हम इसे कह सकते हैं। नैनो एमल्शन की बात करें, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं, तो वो बॉडी के मेम्ब्रेन पर ज्यादा आसानी और प्रभाव तरीके से पहुंचने में मदद कर देता है। क्योंकि आप सबको पता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि जो ये नैनो ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये न्यूट्रिएंट टिश्यू और सेल तक बेहतरीन तरीके से पहुंच पाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम पेनिट्रेशन पावर कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि हमारे अगर में एक स्पॉन्ज होता है, और स्पॉन्ज में क्या होता है कि अगर हम उसमें एक बड़ी पानी की बूंदें डालेंगे तो उसमें टाइम लग जाता है अब्जॉर्ब होने में। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बूंदें उसमें डालते हैं, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से जो जो ऑर्निथ टेक्नोलॉजी है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो छोटे नैनो ड्रॉपलेट्स में होते हैं, इसलिए बॉडी उन्हें जल्दी एब्जॉर्ब कर पाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको कहा कि पेनिट्रेशन में इससे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जितने छोटे ड्रॉपलेट्स, उतना गहरा पेनिट्रेशन और उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उनको थोड़ा और सिंपलीफाई करें, कि जितना छोटा साइज रहेगा उतना बेहतरीन एब्जॉर्प्शन होगी। और हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन, उतनी ज्यादा जो है हमें रिजल्ट मिलता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो है सॉल्युबिलिटी को देखें। आप देख रहे हैं कि एक सुपर सॉल्वेंट है, क्योंकि ये बहुत हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाटर लविंग भी है और फैट लविंग भी है।
सिंपल थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आप सबको कि जो नैनो एमल्शन है एक हम कैसे एक सुपर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये बहुत वाटर लविंग से हाइड्रोफिलिक और फैट लविंग यानी लाइपोफिलिक दोनों दोनों को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और डिजॉल्व कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टेक्नोलॉजी में, जब से मैंने पहले ही आपको कहा कि दोनों चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और दोनों को डिजॉल्व भी कर सकता है। एक एग्जांपल मैं आप सबको इसमें बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें है कि हमें पता है कि पानी और शुगर ऑटोमेटिकली मिक्स होता है, लेकिन ऑयल और वाटर पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। तो जब नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है तो एक ऐसा सिस्टम बनाती है कि जिससे ऑयल बेस्ड न्यूट्रिएंट भी बॉडी में आसानी से मिक्स हो और एब्जॉर्ब भी हो सकता है। हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये जो ऑयल बेस्ड न्यूट्रिएंट को भी बॉडी फ्रेंडली बना देता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके बाद जो है वो है इसकी स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बहुत आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक टाइनी ड्रॉपलेट्स या एक नैनो इमल्शन ग्रेविटेशनल फोर्स और ब्राउन मोशंस दोनों को रिड्यूस कर देता है। इससे क्या है कि कोई क्रीमिंग या सेडमेशंस नहीं होती है, स्टोर नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से कर रहा है। हम सबको पता है ग्रेविटेशन फोर्स है कि कोई भी चीज अगर हम गिराते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसे जमीन उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे एक ग्रेविटेशन फोर्स रहता है। और इसका और इस स्टेबिलिटी में क्या फर्क है, यानी अगर ऑननेट में ये चीज है तो ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑननेट में जो न्यूट्रिएंट्स है और बहुत छोटे नैनो ड्रॉपलेट के रूप में होते हैं। इन ड्रॉपलेट्स का साइज इतना छोटा होता है कि ये स्टोरेज के दौरान अलग अलग लेयर्स में नहीं बढ़ते हैं और ना ही ये नीचे बैठते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट लंबे समय तक स्टेबल और यूनिफॉर्म रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम एक ऑरेंज जूस लेते हैं। एक नॉर्मल ऑरेंज जूस आपने देखा होगा कि जब हम एक ऑरेंज जूस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो पल्प रहता है वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे रह जाता है। लेकिन ऑनेट में क्या है कि इतने ड्रॉपलेट्स इतने छोटे हो जाते हैं कि इनका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग नहीं होते हैं और प्रोडक्ट एक जैसा बना रहता है। यानी ये इसे सेटल डाउन भी नहीं होने देते हैं और इनको पूरी तरह से कंटिन्यूसली मिक्स होने में मदद कर देता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो है वो है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। यानी जो हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जिन्हें हम पहुंचाना है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स आए, तो उस तरीके से वो किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो न्यूट्रिएंट या जो इंग्रेडिएंट हम कंज्यूम करते हैं उसे कितने अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम बहुत सारा चीजें कंज्यूम करते हैं लेकिन हमारी बॉडी में वो चीजें पहुंचती नहीं। जैसे सर ने भी अभी कहा कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अगर हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी ना हो तो हमारी बॉडी उसे यूज ना करे तो कहीं ना कहीं उसका हमें फायदा नहीं मिलता है। लेकिन जो ये नैनो एमल्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि वो पहले से ही साइज बहुत छोटा होता है हर एक ड्रॉपलेट का, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट आसानी से डिजॉल्व होते हैं और जो बॉडी को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर पाती है। यानी ये इस तरह से इसको बना देता है कि हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि पार्टिकल जो चीजें जाती हैं वो बहुत ट्रेसेस में यानी बहुत छोटा होता है, बॉडी को इजी होता है उसको एब्जॉर्ब करना। इससे न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके साथ हमारी जो बॉडी है उसे पूरा फायदा मिलता है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर में आप सबको एक बताने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपया दिया और आपने उसमें सिर्फ 50 यूज कर पाओ, यानी आपको आधा ही बेनिफिट मिला।
लेकिन उसी जगह पे अगर मैं आपको 100 रुपीज देता हूं और उसमें से 90 आप यूज कर पाए तो फायदा बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह से बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही है कि बॉडी को कितना न्यूट्रिएंट्स यूज कर पाती है। तो एमल्शन में यह है कि ये हमारी बॉडी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट की उससे यूज कर पाती है और बॉडी को वो सारी चीजें मिल जाती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी। हम लोगों ने अभी तक ये 5 चीज दिखा कि अब हमारे पास जो चीजें हैं वो पहुंच चुकी है। अब है लास्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये हमारा जो न्यूट्रिएंट है इसकी डिलीवरी किस तरह से होती है। नैनो एमल्शन हमेशा से इस इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे एसिड से स्टोमक एसिड हो या बहुत सारे एनवायरनमेंट है ताकि इसकी डिलीवरी भरपूर हो जाए। थोड़ा सा मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमने देखा कि जब भी जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस नैनो एमल्शन जो कैप्सूल है इन कैप्सूल में सुरक्षित रह जाता है, यानी हम इसका एक आउटर लेयर बना देता है तो ये अंदर एक सुरक्षित तरीके से रहता है। जो भी फैक्टर्स हैं जैसे हमारे स्टोमक एसिड, पीएच की बात करें, मॉइस्चर की बात करें, ऑक्सीडेशन से इसे बचाने में मदद कर देता है। इसी तरह इस न्यूट्रिएंट की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस लंबे समय तक बनी रहती है, यानी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि जो हमने न्यूट्रिएंट लिया ये न्यूट्रिएंट अपने जो टारगेट है वहां तक पहुंचे, चाहे कोई भी एनवायरनमेंट क्यों ना आए। स्टोमक का स्टोमक एसिड जो वो हो, चाहे बॉडी में मॉइस्चर की बात करें, ऑक्सीडेशंस की बात करें, तो वो कोई फैक्टर इसे इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये कंटिन्यूस इंश्योर करता है कि ये पूरी तरह से पहुंच जाए चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि हम लोगों के पास मोबाइल फोन्स होते हैं और हम लोग क्या काम करते हैं कि हम मोबाइल फोन का एक कवर लगवा देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारा फोन हाथ से गिर जाता है तो वो कवर जो है ना वो प्रोटेक्ट कर देता है। तो इसी तरह से नैनो एमल्शन इसी तरह से एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है इस इंग्रेडिएंट पे ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी एक एग्जांपल मैं आप सबसे के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम एप्पल कंज्यूम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हमने उसे पीसेस में कट किया थोड़ी देर में आप देखोगे कि उसमें एक ब्राउन रस आना शुरू हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी एप्पल के ऊपर अगर हम थोड़ा सा कवर करेंगे, उसको बंद करके रखेंगे थ्रू पॉलिथीन या कुछ ऐसा चीज लगाएंगे जैसे कवर शील्ड उसको बना दें, तो आप देखोगे कि जो वो एप्पल है वो ज्यादा देर तक सुरक्षित रहेगा, उसमें ये इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें क्या हुआ कि जो नैनो एमल्शन में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑक्सीडेशन से भी बचा देता है। क्योंकि पहले जैसे एप्पल की मैंने पहले बात की, नॉर्मल ऑक्सीडेशन हुआ तो उसका कलर खराब होना शुरू हुआ, लेकिन हमने एक लेयर उस पर चढ़ाया जिससे क्या हुआ कि उससे वो प्रॉब्लम ना हुई। जिससे क्या हुआ कि हमारा जो भी हम कह सकते हैं कि जो एंड इनग्रेड था कि न्यूट्रिएंट की डिलीवरी है वो पूरी तरह से एक सुरक्षित रह जाती है। सो यहां तक मैंने कोशिश की आपको कि और नेट को किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी का क्या है, ये किस तरह से इंश्योर करती है कि जो ये न्यूट्रिएंट की डिलीवरी परफेक्ट रहो, ये किस तरह से पेनेट्रेट करता है, इसकी कितनी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, और पूरी तरह से ये इंश्योर करता है कि जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो पूरी तरह से हमारे जो मेन टारगेट पे वो पहुंच जाए। उसके बाद थोड़ा सा एक कंपैरिजन आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम जो भी कन्वेंशनल और ऑननेट टेक्नोलॉजी है इसमें फ़र्क क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि पार्टिकल साइज बहुत सारे आपने देखा होगा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर नैनो साइजेस में होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कन्वेंशनल में मॉडरेट होता है, लेकिन ऑननेट में बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो लो होती है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो बहुत हायर इसमें अवेलेबिलिटी रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, कन्वेंशनल में स्टैंडर्ड रहती है, लेकिन अगर हम बात करें ऑनेट में तो एनहेंस्ड रहती है।
ऑनसेट यानी एक्शन जो है वो स्लो रहता है कन्वेंशन में, लेकिन अगर हम बात करें ऑननेट की तो वो बहुत ही ज्यादा फास्टर रहता है। फास्टर इसी तरह रहता है क्योंकि उसके पार्टिकल साइज से बहुत छोटे होते हैं और वो इजिली हमें जो है वो सारी अवेलेबिलिटीज हमें मिल जाती है। सो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा इजली आपको समझाने की कोशिश करो, कोई भी ऐसे टर्मिनोलॉजी यूटिलाइज ना करें, बट एक छोटी छोटी चीजें जब हम ये इनको कहीं ना कहीं सोचेंगे, हम तो देखेंगे कि कितनी बारीकी से हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो पूरी तरह से हमें 100% रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि मेन वही चीज है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है तो अगर नॉर्मल की बात करें 40-50% का हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन विथ इस टेक्नोलॉजी 80-90% हमें वो रिजल्ट मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू फायज जी। हमने नैनो इमल्शन के बारे में जाना सीखा और इसके फायदे भी सीखे। हमारे साथ बहुत सारे पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स है जो हमने यूज किया है और जिनको दुनिया के अलग अलग कोनों से सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है। पेटेंट का मतलब होता है कोई भी आम मॉलिक्यूल के मुकाबले इसके बेनिफिट आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा। इसकी पोटेंसी, इसकी प्यूरिटी, इसकी एफिकेसी, इसके रिसर्च, इसके फाइंडिंग्स, और हो सकता है इसके कॉम्पोजिशन भी अलग हो। बहुत बार हम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, बट बहुत बार पेटेंट में उस तरह के दो चार और इंग्रेडिएंट्स को साथ में डाला जाता है। ऐसे 19 पेटेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं नितिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेटेंट मॉलिक्यूल के बारे में हमारे साथ डिस्कस करे। आई थिंक KSM 66 के बारे में बोलने वाले हैं। यस सर, थैंक यू सो मच रेवान जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आपको अ, हमारा KSM 66 जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, कि आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो टॉपिक है, आज हमने पैनल डिस्कशन में ये सारी चीज़ें क्यों चुनी, तो देखिए हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे रोज़मर्रा के काम में हम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज को सुनते हैं, प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों को शेयर करते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास, एक इनिशिएटिव इश्फकुर सर के माध्यम से आज हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे और सोच रहे थे क्यों ना ये जो भी टर्मिनोलॉजीज है या जो भी टेक्नोलॉजीज है या जो पेटेंट है उनकी सही जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचा पाए, ताकि और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप जो है चीज़ों को समझें और उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स को शेयर कर पाए। तो टुडे मैं आज आपको अश्वगन KSM 66 जो हमारा पेटेंटेड मॉलिक्यूल है उसके बारे में जानकारी दूंगा। सर स्लाइड विजिबल है रेमान जी? जी, वेरी मच। तो पहले अश्वगंधा के बारे में जानते हैं। तो अश्वगंधा जिसे हम आयुर्वेदिक हर्ब के नाम से जानते हैं और इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। बात करें तो पिछले 3000 साल से एक फाउंडेशनल हर्ब करके माना जाता है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा जो कि एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है इंडिया की, आप सभी इससे रूबरू हुए जानते हैं। और बड़े ही सम्मान से इसे एज अ रसायना, रेजुवेनेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसे एज अ रसायना करके, रेजुवेनेटर जो बॉडी को नया जैसा बनाने में आपकी मदद करता है। एंड ट्रेडिशनली इसको पिछले कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बहुत अच्छे इफेक्ट, जैसे कि लॉन्जेविटी के लिए अपने इस्तेमाल कर, दीर्घायु के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और स्ट्रेस जो होता है बॉडी का उसको भी कम करने में आपकी मदद करता है। अगर हम बात करें इनके नेम्स, सिनोनिम्स की, तो जनरली ये वर्ड जो है संस्कृत से ओरिजिनेट होता है, अश्वगंधा। नाउ यू, आप सभी को पता है अश्व मीन्स हॉर्स एंड गंध मीन्स स्मेल, तो स्मेल ऑफ हॉर्स करके इसको जाना जाता है। इसके और भी नाम है। लैटिन स्पेसिस की अगर बात करें तो सोमनीफेरा नाम से इसे जाना जाता है, जिसका अगर ट्रांसलेशन हम करते हैं तो स्लीप इंडूसिंग, यानी कि नींद आने में ये आपको मदद करता है। इट ऑल्सो नोन एज विंटर चेरी, इंडियन जिनसिंग के नाम से भी ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है अगर हम बात करते हैं अश्वगंधा की। अब जानते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में कि कैसे ये अवेलेबल होता है। तो अश्वगंधा बायोलॉजिकल सोर्स इज अ ड्राइड रूट, मतलब मेजरली
ये अश्वगंधा का जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसके ड्राई सूखे हुए रूट्स यानी कि जड़ से इसको निकाला जाता है। और कई कई इसके स्टेम्स और जो जो पत्ते होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्लांट है उसका नाम है विथानिया सोमनीफेरा। अब आप कहेंगे कि सर ये नाम थोड़ा सा हमारे लिए अलग है, विथानिया सोमनीफेरा, तो ये दीज आर द बॉटनिकल नेम्स। बॉटनी जो बॉटनी एक ऐसा विभाग है जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ाई की जाती है, और इसमें अलग अलग नाम अलग अलग स्पेसीज को दिए जा रहे हैं। और अगर इसका फैमिली प्लांट फैमिली देखा जाए तो इसको हम कहते हैं सोलेंसी। तो विथानिया सोमनीफेरा ये प्लांट है जिसको हम अश्वगंधा भी कह सकते हैं। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो अश्वगंधा इंडिया का नेटिव है। इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी पैदावार होती है। ऐसी जगह जहाँ पे ड्राई एटमॉस्फेयर होता है और गर्म होता है रीजन। और इसके साथ साथ भारत के साथ साथ अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट और कुछ पार्ट्स है अफ्रीका के, वहाँ पे भी इसकी पैदावार की जाती है, रेगुलरली पैदावार की जाती है। अब हम बात करते हैं अश्वगंधा की कल्टीवेशन की। तो आप राइट साइड में जो फोटो है आप उसे रेफर कर सकते हैं। अश्वगंधा यानी कि विथानिया सोमनीफेरा एक छोटा सा श्रब है, जुड़ूप उसे कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 35 से 75 सेंटीमीटर या 13 14 से 30 इंच की होती है, विथ टोमेटोस ब्रांचेस। अब टोमेटोस ब्रांचेस का मतलब क्या है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बनेगी, दूसरी ब्रांच से तीसरी, और अलग अलग ब्रांचेस उसकी फैलती जाती है। डल ग्रीन एप्लिप्टिक पत्ते होते हैं जिसका साइज अराउंड 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, लंबे होते हैं। स्मॉल ग्रीन बेल शेप फ्लावर्स आप देख सकते हैं, फ्लावर होता है उसमें। और सबसे लास्ट होता है ऑरेंज रेड राइप फ्रूट, मतलब जो पका हुआ फल जिसमें से हम बात करते हैं, ये फल होता है उसका। So Withania somnifera is cultivated in many of the dried regions of India. कई ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा जहाँ एटमॉस्फेयर ड्राई होता है। साथ साथ ये भारत से लगे हुए देश जैसे कि नेपाल है, श्रीलंका है, चाइना और यमन जैसे देशों में भी इसकी पैदावार होती है। इट प्रेफर्स ड्राई स्टोनी सॉइल, मतलब ज्यादा पत्थरों वाली जो जमीन होती है, और पार्शियल शेड का सन का पार्शियल शेड इसे चाहिए होता है, जो एकदम आइडियल कंडीशन अश्वगंधा के पैदावार के लिए मानी जाती है। अब बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा क्या है, इसके अंदर क्या होता है। अश्वगंधा एक बड़ा वर्ड, बट अश्वगंधा में क्या है जो जिसके अंदर अलग अलग कंटेंट्स या हम कह सकते हैं कि घटक हो गए जो आपके बॉडी पे अलग अलग फायदे दिखाने में मदद करते हैं। तो प्राइमरी बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन रूट्स एंड लीव्स। अगर सबसे ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स की बात करें तो ये अश्वगंधा के रूट्स में और पत्तों में होते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा रिसर्च जो किया गया है कुछ मॉलिक्यूल्स पे, जिनके जो है मेजरली विथेनोलाइट्स और अल्कलॉइड्स। अब हम थोड़ा सा एक एक करके इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे किस प्रकार से बेनिफिट्स या फायदे पहुंचाने का काम करते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में ही पढ़ी जाती है। और अगर ध्यान आपको याद रखना है तो कोशिश करें अंग्रेजी में याद रखें, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे ये इंग्रेडिएंट्स किस प्रकार से आपके शरीर में हेल्थ बेनिफिट देते हैं। अगर वो आप समझ पाए तो आप आसानी से जो है ना आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे पहला मेजर इंग्रेडिएंट जो है स्टेरॉयडल लैक्टोन्स, जिसे हम विथेनोलाइट्स भी कहते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला है विटाफेरिन ए। अब इसका क्या काम है, तो ये शरीर में मेजरली एंटी इंफ्लेमेटरी जर्जर जो होती है उसको कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाता है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए भी ये आपको आपके शरीर में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर अश्वगंधा की अगर बात करें तो विथेनोलाइट्स ए, विथेनोलाइट्स डी और ई भी पाए जाते हैं। मेजरली ये रूट्स में पाए जाते हैं, और एडेप्टोजेनिक और न्यूरो प्रोटेक्टिव बेनिफिट आपके न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम जो होती है उसको उसको प्रोटेक्ट करने में ये आपको मदद करता है। एंड विथेनॉल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पत्तों में पाया जाता है, विच इज़ वाइडली स्टडीज फॉर सेलुलर एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। शरीर में एज को रिवर्स करने में या एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को देने में आपको विथेनॉल मदद करता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे कंटेंट की, जो इसके अंदर अश्वगंधा में होता है, जो है अल्केलॉइड्स, विथेनिन एंड सोमनीफेरिन। They are considered as the primary alkaloid, contributes to the plant's mild sedative and calming properties. Sedative मतलब नींद आने में मदद करेगा, एंड बॉडी को काम करने में। कई बार बॉडी
बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या इन्फ्लेमेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में सूदिंग और कामिंग कंडीशन में भी आपको मदद करेगा। अदर अल्कलॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर कुस्कोहाइग्रीन होता है, एनाफेरिन होता है, एनाहाइग्रीन होता है, आइसोपेलेटेरिन होता है। एडिशनल एक्टिव कंपाउंड जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं। और हमें पता है ये सारे कंटेंट्स या इंग्रेडिएंट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं अश्वगंधा के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसमें तीसरे नंबर पे आता है ग्लाइकोविथेनोलाइट्स, जिसको जिसको साइटो इंडोसाइड्स भी कह सकते हैं। विथेनोसाइड्स 4 और 6, 4 और 6 नंबर का विथेनोसाइड इसमें होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये आपके मेमोरी के लिए, मतलब स्मरण शक्ति और कॉग्निटिव फंक्शन, नहीं कि आपके ब्रेन के फंक्शन, जो भी हमारे ब्रेन के फंक्शन होते हैं, हमारे ब्रेन के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, एवरीथिंग जो हमारा, जिस काम में हमारा ब्रेन हमें मदद करता है, जिसे हम कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं, और इनको भी बढ़ाने में आपको हमारा विथेनोलाइट्स 4 और 6 मदद करेगा। साइटोइंडोसाइट्स, जिसमें 7 से लेकर 10 तक, ये प्राइमरली रूट्स में पाए जाते हैं अश्वगंधा के प्लांट के, और ये आपके शरीर में स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करेंगे। एडिशनल एक्टिव कंपाउंड जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स है, कुर्सेटिन एंड कैम्फेरॉल डेरिवेटिव, जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, फ्री रेडिकल्स के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे। फाइटोस्टेरॉल जैसे कि बीटा सिटोस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल, जो आपके लिपिड प्रोफाइल को भी मैनेज करने में मदद करके, हम आजकल की लाइफ में सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको भी रिस्टोर करने में और हार्मोनल बैलेंस को भी बनाए रखने में आपके शरीर में ये फाइटोस्टेरॉल जो है हेल्प करते हैं। अब तक हमने अश्वगंधा के बारे में समझा कि कैसे अश्वगंधा की हिस्ट्री है, आयुर्वेदा में इसे रसायन कहा जाता है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कंटेंट्स हमारे अश्वगंधा में होते हैं, और किस तरीके से ये हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हब हो जाता है, जिसे हमने हमारे रोज़मर्रा के लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिसेस के बारे में समझा, आपने ओएलईटी के बारे में यहाँ पे आपने समझा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमें भी ये समझना कि क्यों ना हम मार्केट में ऐसे मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करें या ऐसे कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करें जिनका सेवन करने से या जिनको इस्तेमाल करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हमारे शरीर को मिले। तो अगर हम नॉर्मल अश्वगंधा और जो अश्वगंधा केएसएम पेटेंटेड मॉलिक्यूल हमारे पास है, जिसको हमने हमारे काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस में, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में हमने इस्तेमाल किया है, तो वाई वी शुड यूज अश्वगंधा केएसएम एज कंपेयर टू अश्वगंधा, उसके बारे में थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अब अश्वगंधा केएसएम 66 क्या है? केएसएम 66 अश्वगंधा एक पेटेंटेड ड्रग है, है पेटेंटेड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एंड बायोलेबल रूट एक्सट्रैक्ट है, जहाँ ये अश्वगंधा हर्ब जो हम कहते हैं विथानिया सोमनीफेरा से बनाया जाता है, और इसमें केवल रूट का ही एक्सट्रैक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा अगली स्लाइड्स में आपको क्लियर होगा। अब ये बाकी अश्वगंधा से कैसे अलग है, तो मेजरली अगर हम बात करें, अनलाइक स्टैंडर्ड अश्वगंधा सप्लीमेंट्स विच ऑफन यूज मिक्स ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, अगर हम जनरल अश्वगंधा प्रिपरेशंस की बात करें तो उसके अंदर रूट्स का और पत्तों का भी एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, लेकिन केएसएम 66 में प्योरली केवल और केवल रूट का ही एक्सट्रैक्ट होता है। और ऐसा क्यों, ये आपको अगले स्लाइड में क्लियर होगा, अगले पॉइंट में। इट इज अ स्टैंडर्डाइज टू होल्ड अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5% विथेनोलाइट्स, मतलब अगर हम बाकी अश्वगंधा प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें विथेनोलाइट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना नहीं होगा, बट केएसएम 66 अश्वगंधा में इंश्योर किया जाता है कि इसके अंदर विथेनोलाइट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा हो, 5% से ज़्यादा ही हो, जो एक एक्टिव कंपाउंड होता है, ताकि इसकी जो पोटेंसी है वो बनी रहे। नाउ पोटेंसी का मतलब क्या है, तो एक शॉर्ट एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी प्रोडक्ट की काम करने की क्षमता, कम से कम क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा वो अपना असर दिखा पाए, इसे हम कहते हैं पोटेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे 2 मिर्ची है, मैं एक मिर्ची पूरी खाने के बाद भी आपको उतनी तेज नहीं लगती है, लेकिन एक मिर्ची हल्का सा अगर आप मुंह को मतलब उसको टंग पे रखेंगे तो भी एकदम तेज लगेगा। दोनों है ही है तो मिर्ची, दोनों का स्वभाव भी है कि उन्हें तेज लगना है, बट एक पूरी मिर्ची खानी पड़ी और एक मिर्ची का केवल एक
टेस्ट, एक बाइट लेना पड़ा, तो इट्स कॉल्ड पोटेंसी, कम मात्रा में ज्यादा असर दिखाना। सो पोटेंसी बनी रहती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5% विटानोइड्स हम इंश्योर किया जाता है। प्रोसेस यूजिंग अ प्रोप्राइटरी ग्रीन केमिस्ट्री एक्सट्रैक्शन, जिसमें किसी भी प्रकार का अल्कोहल या केमिकल सॉल्वेंट्स नहीं होते हैं, तो प्योरिटी बनी रहती है। और इतना ही नहीं, तो इसके अश्वगंधा KSM-66 की जब हम बात करते हैं, तो इट इज बैक्ड बाय 24 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब 2400 भी ज्यादा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो कोई भी फॉर्मुलेशन जब फाइनली इंसानों के इस्तेमाल के लिए मार्केट में आना होता है, तो उसके पहले एक ट्रायल जो है इंसानों पे किया जाता है। और ऐसे ही 24 से भी ज्यादा ट्रायल्स किए गए। ऐसे लोग जिनको स्ट्रेस था, जिनका मेमोरी का प्रॉब्लम था, फिजिकल परफॉर्मेंस उसके कम थे, तो ऐसे लोगों में ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए और ये देखा गया कि अश्वगंधा KSM-66 जो है इन सारी मात्रा में खरा उतरा है और ये असरकारक भी है। अश्वगंधा KSM-66 की अगर मैं बात करूं, कंपेयर टू अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, स्टैंडर्ड अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट जिसमें पोटेंसी की बात करूं तो 1% होती है, बट KSM-66 अश्वगंधा की अगर मैं बात करूं, आप राइट साइड की जो इमेज है उसे रेफर कर सकते हैं। 10% तक का इसका पोटेंसी आप देख सकते हैं। तो 20% मोर कॉन्सेंट्रेशन आपको KSM-66 अश्वगंधा में मिल जाता है। अब हेड टू हेड कंपैरिजन हम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि क्यों अश्वगंधा नॉर्मल और पेटेंटेड KSM-66 में क्या फर्क है। तो मटेरियल सोर्स की बात करें तो अश्वगंधा में रूट्स और पत्तों का भी मिश्रण किया जाता है, लेकिन KSM-66 में केवल और केवल 100% रूट ऑनली एक्सट्रैक्ट ही डाला गया है। एक्टिव कंपाउंड की बात करें, जो एक्टिव कंपाउंड का मतलब होता है कि जो आपके शरीर में असर दिखाता है, तो क्या अश्वगंधा में जो कंटेंट है एक्टिव कंपाउंड्स का वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। 0.5% से 5% तक वेरिएबल होता है। किसी में 5.5 मिलेगा, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा। बट अगर पेटेंटेड KSM की बात करें तो स्टैंडर्डाइज है, जिसमें 100% मोर देन 5% विथेनोलाइट्स ही आपको इसमें मिलेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो कम से कम हाई क्वालिटी ह्यूमन ट्रायल्स अवेलेबल है अश्वगंधा में, लेकिन जैसे हमने कहा पेटेंटेड KSM में 2400 भी ज़्यादा पब्लिश ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज अवेलेबल है, जिसे हम कंफर्म बोल सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स को कि यस, अगर आप KSM-66 का जो हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा जरूर होगा। प्रोसेसिंग मेथड की बात करें तो नॉर्मल अश्वगंधा में बेसिक ग्राइंडिंग या ट्रेडिशनल बॉइलिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेटेंटेड KSM में पेटेंटेड ग्रीन केमिकल फ्री एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अश्वगंधा बनाते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव जेनरिक थर्ड पार्टी हर्बल ग्राइंडिंग लैब्स और मिल्स में इसको बनाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं KSM-66 पेटेंटेड KSM-66 की, तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिवली बाय स्पेशलाइज्ड डेवलपर एक्सोरियल बायोमेड, जो माना जाना जाता है स्पेशली कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है और अश्वगंधा की KSM-66 को प्रोड्यूस करता है। सो यूजिंग हाईली रेगुलेटेड एंड प्रोप्राइटरी इक्विपमेंट। साइंटिफिक रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो रिसर्च एग्जिस्ट बट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एक्सट्रैक्ट यूज। तो अश्वगंधा में रिसर्च है, बट क्या इस्तेमाल किया गया था? रूट एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया था या प्लांट एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जा गया था या रूट और प्लांट का कॉम्बिनेशन था, तो उसके कारण जो रिजल्ट है वो वेरी होते हैं। बट अगर मैं बात करूं KSM-66 की, तो इट्स बैक्स बाय न्यूमरस प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज इवेलुएटिंग इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी, जो दर्शाते हैं कि ये मॉलिक्यूल इफिशिएंट है और बॉडी के लिए सेफ भी है। बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल अश्वगंधा में बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है, बट अगर मैं बात करूँ हमारे KSM-66 की, तो हाईली बायोअवेलेबल है। फुल स्पेक्ट्रम कंपोजिशन अलाउज एक्टिव मॉलिक्यूल टू बी रैपिडली प्रोसेस बाय द बॉडी। कंसिस्टेंसी की बात करें तो हाईली इनकंसिस्टेंट होता है नॉर्मल अश्वगंधा जब हम बात करते हैं पोटेंसी की, और इसका बैच टू बैच या क्लाइमेट या सॉइल कंडीशंस पे भी डिफर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं KSM-66 की, तो कंप्लीटली कंसिस्टेंट पोटेंसी आपको मिलेगी, क्योंकि गारंटीडली हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है विटानोलाइट्स का, वो कम से कम 5% है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें नॉर्मल अश्वगंधा में,
तो ये मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड होता है। बट अगर हमें बात करें KSM 66 की, तो सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन इसके उपलब्ध है। कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली नॉर्मल अश्वगंधा सस्ता पड़ेगा, कीपिंग कंज्यूमर कॉस्ट लो ड्यू टू बेसिक अनरिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड। बट जब हम KSM 66 की बात करते हैं तो ये डेफिनेटली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। बट इस कॉस्ट के अगेंस्ट पे आपको क्या मिलता है, तो हम बात करते हैं इसका एक्सटेंसिव रिसर्च जो इन्वेस्टमेंट हो इसमें हुई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग है, जिसके कारण थोड़ा कॉस्ट बढ़ता है। बट कॉस्ट थोड़ा बढ़ता है, बट आप इंश्योर रहते हैं कि आपने जो मॉलिक्यूल आप खा रहे हैं या आप KSM 66 के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी को बेनिफिट जरूर होगा। तो ये कुछ कंपैरिजन था नॉर्मल अश्वगंधा और KSM 66 के बीच में। आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन जो एस्टोनिया वन आपके लिए लेके आते हैं, जिसके अंदर हमने हमारे इस पेटेंटेड KSM 66 का इस्तेमाल किया है, जैसे कि अश्वा वन, ब्रेन वन, एवरीडे वन, अमेजिंग 40, डाइव वाइटल वन, प्रो वाइटलाइजर S12, थायरो वन, हेयर वन एंड A1 जूनियर जैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमने जिनमें हमने ये फॉर्मुलेशन ऐड किया है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट और अश्वगंधा KSM 66 पेटेंटेड मॉलिक्यूल। और इसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एक और पेटेंटेड मॉलिक्यूल के बारे में नितिन हम जी जान। आज और नहीं कर पाएंगे शायद, वी आर ऑलमोस्ट ओवर यस, टाइम। राइट सर। सो थैंक यू फाइन। सो मच नितिन जी। और लास्ट जी में जो नितिन जी ने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाए वो सारे प्रोडक्ट्स जिनमें हमने KSM 66 का इस्तेमाल किया। आज इस सेशन का जो हमारा पर्पस है, पिछले 2.5 सालों से प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। प्रोडक्ट के बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास हैं और आप में से काफी सारे लोगों को इन इंफॉर्मेशन ये जानकारी है। लेकिन धीरे धीरे हम इन चीजों को और आपको डिटेल में लेके जाएंगे टू एम्पावर यू, ताकि डॉक्टर आपसे पूछे KSM कितना लिखना है, ऑर्थोन कैसे लिखना है, ये प्रोडक्ट कितना मैं रेकमेंड करूँ। यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर प्रोडक्ट। ट्रू। और ये जो प्रोग्राम है हम इसको जारी रखेंगे। आज हमारा कोशिश था आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में बताएं और 2 टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम नहीं कर पाए, बट फ्रीक्वेंटली इस तरह के पैनल में हम लोग मिलजुल के आपको सिखाएंगे। हमारा पूरी कोशिश है कि जो बेहतरीन चीज हमारे पास है उसको आप उतना ही बेहतरीन तरीके से लोगों के पास पहुंचाएं। और ये जितने लोगों ने आज इस सेशन में हमारे साथ रहे, भले आपको सारी चीजें एकदम से याद नहीं रहेंगे, लेकिन इतना तो तय है आपको इस बात की कॉन्फिडेंस होगा और भरोसा होगा कि मेरे प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। आप कस्टमर को क्या बता पाएंगे नहीं बताएंगे, दैट्स दैट्स डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आज के बाद आपका बिलीफ, आपका फेथ बढ़ेगा कि मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी, वो बेहतरीन है। और कॉन्टिन्यूअसली जब हम इसको ऐसे सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, अटेंड करते जाएंगे, आप भी इसी तरह से लोगों के सामने पेश कर पाओगे। तो ये आपकी MBBS की दूसरी साल की एडमिशन शुरू हो गई है। आप ये मान के चले, जब हमारे पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन ट्रेन्ड एंड स्किलफुल लीडरशिप हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम इन चीजों को लोगों तक उतना ही बेहतरीन तरीके से पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, जहाँ पे हाबू न्यूट्रीजेनिक्स से आज हमने फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया। Recording stopped. थैंक यू सर। और थैंक यू कुछ एवरीवन। लोगों ने चैट बॉक्स में, आई थिंक दीज आर नॉट क्वेरीज। ओके, हमारे पास 19 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को सीखने के लिए हमें कम से कम 19 दिन चाहिए, और 19 दिन हम बैक टू बैक नहीं कर सकते। दिस अ मैटर ऑफ 3 to 6 months। और इसको दोबारा रिपीट करना यानी 1 साल लगेगा इन प्रोडक्ट का मास्टरी करने में। और जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी है और जैसे टेक्नोलॉजी अपकमिंग डेज में आने वाली है, तो आपको और ज्यादा एक्टिवली इन सेशन के साथ जुड़े रहना है। और यही हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ साथ बेहतरीन स्किल्स भी डेवलप कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, and I thank Nitin ji and Fayed ji for sharing your information, your knowledge and your experience with the team. So आज की सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच once again and good night. थैंक यू सो मच।